कहते हैं कि कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है, लेकिन जैसे ही आप कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ कर के ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं, आपकी गिनती शुरू हो जाती है और आप मात खाने लगते हैं। ऐसा ही कुछ बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की नीति, नीतीश कुमार हैं बिहार में बहार है, उसके बाद न्याय के साथ विकास, सुशासन बाबू, इन सारे तमगों के साथ पिछले 16 साल से बिहार की राजनीति में नंबर 1 बने हुए हैं। चाहे किसी के साथ आना हो, सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ही रहेंगे। लेकिन 2020 में और उसके पहले कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसने नीतीश कुमार को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस में ला दिया। अब नीतीश कुमार के लिए मुश्किल पैदा होने लगी है। आपको बता दें कि 6 महीना हो गए हैं नीतीश कुमार के इस बार के कार्यकाल के, लेकिन इन 6 महीना में नीतीश कुमार का 600 से ज़्यादा कर्म हो चुका है। आपने देखा किस तरह से उनके भीतर ही आग लगी हुई है। हालांकि ये आग झुलसा तो नीतीश कुमार को रही है, लेकिन इसकी तपिश से जल बिहार की जनता रही है। बिहार में विकास के काम ठप पड़े हैं। नीतीश कुमार के साथ निश्चय और केंद्र सरकार की योजनाएं दोनों ही कहीं ना कहीं हाशिए पर पड़ी हुई है और बिहार के लोग काफ़ी बेहाल हैं। चाहे वो कोरोना काल हो, बेरोज़गारी हो या अन्य मुद्दे, महंगाई तो चरम सीमा पर पहुंच गई है और इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार के कान पे जूंज तक नहीं रेंग रही है। वो किसी भी तरह से अपने भीतर लगी आग को बुझाने में व्यस्त हैं, चाहे वो आग एनडीए के भीतर हो या फिर उनकी जदयू के भीतर। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार के जीरो टॉलरेंस और CCC, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जिस पर नीतीश कुमार का जो अंकुश था वो हट गया है। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार के साथ रहने वाले, नीतीश कुमार के लिए भरोसा करने वाले, नीतीश कुमार के लिए हर जगह खड़ा होकर उनका समर्थन करने वाले अब उनसे दूर होते जा रहे हैं। ऐसा ही हुआ था चुनाव से ठीक पहले। श्याम रजक, जो कि नीतीश कुमार के लिए बहुत दिनों तक इंतज़ार किए, कभी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के साथ रहा करते थे, बाद में फिर लालू प्रसाद के साथ उन्होंने जैसे हनुमान की भूमिका निभाई, लेकिन वही रोल उन्होंने नीतीश कुमार के लिए भी निभाया। जहाँ रहे वहाँ ईमानदारी से रहे और ऐसी स्थिति में सबसे पहले नीतीश कुमार के नीतियों का और उनके अफसरशाही का विरोध करने वाले नीतीश कुमार ही थे। उन्होंने कहा कि भारी भ्रष्टाचार है और अधिकारी किसी की नहीं सुनते हैं। जो विभाग मेरे पास है, हमने चर्चा में पहले भी आपको बताया था, उन्होंने साफ तौर पे हमसे बातचीत के दौरान कहा था, जो विभाग मेरे पास थे उस विभाग में बहुत सारे महत्वपूर्ण काम थे। सबसे पहला काम था राज्य में बेरोज़गारी दूर करना, उद्योग लगाना, जो मैं नहीं कर पा रहा था और नीतीश जी इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। मैंने कई बार नीतीश कुमार जी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन चीज़ें नहीं बदली और अंततः मुझे अपनी बदनामी और बिहार के लोगों के लिए उनसे अलग होना पड़ा। अब वही श्याम रजक पिछले कई महीनों से लगातार ये बात कह रहे हैं कि काफ़ी संख्या में लोग हैं जो नीतीश कुमार से अलग होना चाहते हैं, लेकिन वो संख्या पूरी नहीं हो रही है जो संवैधानिक रूप से मान्यता दे दे। ऐसी स्थिति में हम रुके हुए हैं। अब एक और बड़ा खुलासा कर दिया है श्याम रजक ने। श्याम रजक ने 17 विभागों में 92,000 करोड़ रुपए के घोटाले को उजागर किया है। उन्होंने कहा है, सुशासन बाबू की सरकार मंगल राज का चरित्र सामने आ गया है। महालेखाकार द्वारा नगर निकायों से मिले 800 करोड़ की उपयोगिता प्रमाण पत्र को गलत बताकर लौटाने से राज्य सरकार के इकबाल पर प्रश्न खड़ा हो गया है। वर्षों से विभागों में 92,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार को नहीं सौंपा जाना सुशासन बाबू की सरकार की नीयति को दर्शाता है। इस बात की चर्चा करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा है, हालांकि इस बात की चर्चा हमने आपको पहले भी किया था कि आखिर सरकार उपयोगिता प्रमाण पत्र क्यों नहीं दे रही है। पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार से जानना चाहा है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि करोड़ों करोड़ खर्च करने के बाद वर्षों से महालेखाकार को प्रमाण पत्र नहीं भेजा गया है। यह घोटाला नहीं तो और क्या है। ये बातें श्याम रजक ने तो उजागर कर ही दिया। इससे पहले आपको हमने बताया कि किस तरह से चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर
जदयू हो, दोनों ही खेमे के लोग लगातार उजागर कर रहे हैं। श्याम रजक ने इस पूरे मामले को सिलसिलेवार ढंग से उजागर किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से पूछना है कि उन्हें खुद यह बात बताना चाहिए कि उनके शासनकाल के शुरू से ही जो यूटिलिटी प्रमाण पत्र है वो जमा नहीं किया गया है। उन्होंने इसे जंगल राज और महा घोटाले का खेल बताया है। उनका सीधा तौर पे कहना है कि गरीबों के धन के साथ इस तरह का खेल बहुत ही गलत है। उन्होंने एक कहावत भी कही है कि माल गरीब का और सरकार खेले होली का वाली कहावत चरितार्थ होती है। 17 विभागों में 92,000 करोड़ रुपए बकाया ACDC बिल है। आपदा प्रबंधन विभाग के पास 6,790 करोड़ रुपए, शिक्षा विभाग के पास 988 करोड़ रुपए, योजना एवं विकास विभाग के पास 504 करोड़ रुपए, निर्वाचन विभाग के पास 394 करोड़, गृह विभाग के पास 350 करोड़, उसके बाद कल्याण विभाग के पास 242 करोड़, पर्यावरण एवं वन विभाग के पास 205 करोड़, स्वास्थ्य विभाग के पास 174 करोड़ रुपए, समाज कल्याण विभाग जिसे छोड़कर मदन सहनी जाने का काम कर रहे हैं वो 160 करोड़ का, IT विभाग के पास 123 करोड़ का, पंचायती राज विभाग के पास 106 करोड़, पशुपालन विभाग के पास 105 करोड़ रुपए, नगर विकास एवं आवास विभाग के पास 37 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग के पास 23 करोड़ रुपए, अति पिछड़ा और पिछड़ा विभाग के पास 14 करोड़ रुपए, सहकारिता विभाग के पास 1 करोड़ रुपए बकाया है। इससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार अपनी घोटाले को छुपाने के लिए एन के प्रकार न उपयोगिता प्रमाण पत्र जुगाड़ करने में जैसे तैसे यूसी बिल समायोजित करने में लगी है, जो कि महालेखाकार द्वारा 800 करोड़ रुपए की यूसी बिल को वापस करने से ही परिलक्षित हो रहा है। इसके अलावा 2004 से लेकर 2020 तक 10,022 करोड़ 99 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हैं तथा 2019-20 में 1231.82 करोड़ की निकासी किया गया, जिसकी यूसी बिल आज तक जमा नहीं किया गया है। इन सारी बातों को उजागर करते हुए सीधी तौर पे श्याम रजक ने कहा है कि सुशासन बाबू यदि आपका नाम है तो आखिर ये कैसा सुशासन है जिसमें भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। अब इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार जहां अपनी सरकार को बचाने का मुहिम चला रहे थे, वहीं उन पर लगा ये बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप और बड़ी अनियमितता कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इकबाल पर सवाल खड़े करता है। श्याम रजक ने एक समझ लीजिए कि सीरियल खड़ा कर दिया है जो नीतीश कुमार को कहीं का नहीं छोड़ने वाली है। जुड़े रहिए भारत लाइव साथ, खबरें लगातार जारी हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।